नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अपने ईयरफोन को अच्छे से कानों में लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी बेहद डरावनी और रोमांचक होने वाली है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट करके हमें बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की। यह कहानी रहस्यमयी और रोमांच से भरी हुई भी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुई एक घटना जिसने न सिर्फ लोगों को चौंका दिया, बल्कि उन्हें अंधविश्वास और आस्था के बीच उलझा कर रख दिया। कहते हैं कि एक अमीर जमींदार, जिसकी संपत्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, महलों में रहता था। नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। मगर एक दिन अचानक उसने सब कुछ त्याग दिया और नागा साधु बन गया। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसने उसे सांसारिक मोह माया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा रहस्य छुपा था। इस कहानी में हर मोड़ पर आपको सच्चाई और भ्रम के बीच की एक पतली लकीर दिखाई देगी, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं, जहां अंधकार और चमत्कार के बीच छिपी है एक अनोखी सच्चाई। वह जमींदार, जिसका नाम शंभुनाथ सिंह था, उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके का मालिक था। पैसा, शान और शौकत, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, मगर उसे एक अजीब आदत थी। वह तंत्र मंत्र, अघोरी साधुओं और गूढ़ विद्या में बेहद रुचि रखता था। उसने कई साधुओं से मुलाकात की थी, लेकिन किसी से भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए था, कोई ऐसी शक्ति जो उसे अमरता का वरदान दे सके। इस लालसा में उसने प्रयागराज के महाकुंभ की यात्रा करने का निर्णय लिया। महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। गंगा के तट पर लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, मगर शंभुनाथ का मन किसी और चीज की तलाश में था। उसे कोई ऐसा नागा साधु चाहिए था जो उसे उस रहस्य से परिचित करवा सके जिसे आम आदमी समझ भी नहीं सकता। वह अलग अलग अखाड़ों में भटक रहा था, लेकिन किसी के पास उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उपयुक्त उत्तर नहीं था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक विचित्र साधु से हुई, जिसे लोग चांडाल बाबा के नाम से जानते थे। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी, और वह गंगा के किनारे एक निर्जन स्थान पर बैठा हुआ था। लोगों का कहना था कि यह बाबा सामान्य नहीं है, बल्कि इसे स्वयं मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जो भी उसके पास जाता वापस नहीं लौटता। लेकिन शंभुनाथ जिद्दी था। उसने बाबा से मिलने की ठानी, और आधी रात को, जब पूरा मेला गहरी नींद में था, वह अकेले उस जगह पहुंच गया जहां चांडाल बाबा रहते थे। बाबा पहले तो कुछ नहीं बोले, बस उसे घूरते रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, तू क्यों आया है जमींदार? अमृता चाहता है, शक्ति चाहता है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि शंभुनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ बाबा, मैं वो शक्ति चाहता हूं जिससे मैं अपने भाग्य को खुद लिख सकूं। बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शक्ति सबके बस की बात नहीं होती जमींदार। तूने कई जन्मों तक पाप किए हैं। क्या तू तैयार है अपने पापों का फल भोगने के लिए? शंभुनाथ हिचकिचाया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर शक्ति मिलती है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगे। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर तेज हवा चलने लगी। दूर से श्मशान की राख उड़ती हुई उसके पैरों तक आ पहुंची। शंभुनाथ को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। बाबा ने धीरे से कहा, तो सुन, तुझे 3 रातें इसी जगह बितानी होंगी, बिना डरे, बिना भागे। अगर तू 3 रातों तक यहां टिका रहा तो तुझे वो शक्ति मिल जाएगी जो तुझे अमर बना सकती है। लेकिन एक बार अगर तू डर गया तो तेरा अंत निश्चित है। शंभुनाथ ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली रात उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसे लगा
कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, भाग जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है। शंभुनाथ ने खुद को संभाला, लेकिन उसके भीतर डर की एक लहर उठ चुकी थी। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन जब उसने दूसरी रात गुजारी तो चीजें और भी खौफनाक हो गईं। आधी रात होते ही चारों ओर से आवाजें आने लगीं, कुछ ऐसी आवाजें जो इस दुनिया की नहीं लग रही थीं। किसी औरत के रोने की आवाजें, बच्चों के चीखने की ध्वनि, और अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह परछाई किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी थी, मगर इसका चेहरा विकृत था, आंखें पूरी तरह काली, होठों से खून टपक रहा था। तू यहां क्यों आया है शंभुनाथ? वह परछाई उसी की आवाज में बोली। जमींदार का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन वह किसी भी हाल में भागना नहीं चाहता था। उसने अपनी जगह पर खड़े रहने की कोशिश की, मगर तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और पूरा माहौल अजीबोगरीब तरीके से बदलने लगा। अब वह तीसरी रात थी। बाबा ने पहले ही कहा था कि यह रात सबसे कठिन होगी। अगर वह इसे पार कर लेता तो उसे वो शक्ति मिल जाती जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन यह रात बाकी दोनों से भी ज्यादा भयानक थी। जैसे ही रात के अंतिम पहर का समय आया, अचानक चारों ओर से अजीब रोशनी फैलने लगी। उसने देखा कि 4 नागा साधु उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। उनमें से एक ने कहा, अगर शक्ति चाहिए तो पहले मृत्यु को अपनाना होगा। यह सुनते ही शंभुनाथ के शरीर से सारा खून सूख गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक उसने महसूस किया कि उसका शरीर बंध गया है। उसकी आत्मा जैसे बाहर खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब महाकुंभ में श्रद्धालु इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि वही जमींदार जो विलासिता का राजा था, अब एक नागा साधु के रूप में गंगा के किनारे बैठा था। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी, बाल उलझे हुए थे, आंखों में एक अनजान चमक थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी वो 3 रातें कैसी बीती, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो किसी भी आम इंसान से अलग थे। वह अब न हंसता था न रोता था, बस चुपचाप गंगा की लहरों को देखता रहता। महाकुंभ में बैठे उस नागा साधु को देखकर लोग दंग थे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ पुराने लोग जो जमींदार शंभुनाथ को जानते थे, उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति थी, जो सोने चांदी के थालों में भोजन करता था, वह अब मिट्टी में बैठकर भिक्षा मांग रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा थका हुआ, लेकिन उसमें एक विचित्र शांति थी। लोगों के मन में हजारों सवाल थे। क्या शंभुनाथ को अमृतत्व का वरदान मिला? क्या उसने कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त की, या फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया जो आम इंसान की समझ से परे है? 3 रातों तक जो हुआ वह कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शंभुनाथ को आखिरी रात एक अजीब हालत में देखा था। जब तीसरी रात खत्म हुई और सुबह का पहला सूरज निकला, तब कुछ श्रद्धालु घाट पर स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गंगा की लहरों के बीच एक मानव आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। जब वह आकृति स्पष्ट हुई तो उन्होंने पहचान लिया, वह शंभुनाथ था। लेकिन कुछ अजीब था, उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ था, जैसे वह घंटों से पानी में था। आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। उसकी त्वचा पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी गुप्त अनुष्ठान की छाप। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस धीरे धीरे गंगा के किनारे बैठ गया और ध्यान की मुद्रा में चला गया। लोग डर से पीछे हट गए। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ा साधु था जिसने वर्षों तक नागा संप्रदाय में साधना की थी। वह शंभुनाथ के पास गया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, तूने देख लिया है ना? अब तेरा कोई अपना नहीं, न कोई जन्म न मृत्यु, बस भस्म की तरह हवा में घुल जाने का इंतजार। शंभुनाथ ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। कुछ ही समय बाद यह खबर फैल गई कि शंभुनाथ अब नागा साधु बन चुका है। लेकिन कुछ लोगों को इस बदलाव पर संदेह था, खासकर वे लोग जो उसे पहले से जानते थे। वे मानते थे कि उसने यह सब किसी शक्ति के लालच में किया है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। महाकुंभ समाप्त होने के बाद जब सारे संत अपने अपने अखाड़ों में लौट गए,
तब कुछ लोगों ने चांडाल बाबा को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह वहां नहीं थे। उनकी कुटिया खाली थी और गंगा के तट पर उनका कोई निशान तक नहीं था। कुछ साधु कहते हैं कि उन्होंने बाबा को आखिरी बार उस रात देखा था जब शंभुनाथ ने तीसरी रात की परीक्षा दी थी। उसके बाद से न तो बाबा दिखे और न ही उनके बारे में किसी को कुछ पता चला। कुछ कहते हैं कि चांडाल बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि कोई रहस्यमयी शक्ति थे जो बस महाकुंभ में प्रकट हुए थे। कुछ यह मानते हैं कि उन्होंने ही शंभुनाथ को वह रहस्य सौंपा जिससे कोई भी साधारण इंसान कभी नहीं बच सकता। शंभुनाथ अब एक अलग दुनिया में था। उसने बोलना छोड़ दिया था, न किसी से हंसकर मिलता, न किसी को पहचानता। लेकिन एक रात जब कुछ नागा साधु उसके पास बैठे थे, तब उसने पहली और आखिरी बार कुछ कहा। तुम सब सोचते हो कि मैंने शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन सच यह है कि मैं शक्ति का शिकार बन गया हूं। उसके यह कहते ही वहां मौजूद सारे नागा साधु चौंक गए। मैंने अमृतत्व मांगा था, लेकिन मुझे मृत्यु का ऐसा ज्ञान दे दिया गया जो मुझे जीने नहीं देता और मरने भी नहीं देता। लोगों ने पूछा कि आखिर उस रात क्या हुआ था, लेकिन शंभुनाथ ने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा, कभी कभी कुछ राज राज ही रहने चाहिए। अगर तुमने उन्हें जान लिया तो तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। इसके बाद वह हमेशा के लिए मौन हो गया। समय बीतता गया। सालों बाद प्रयागराज में फिर महाकुंभ आया, लेकिन शंभुनाथ कहीं नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे हिमालय के किसी अज्ञात आश्रम में देखा, तो कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उसे गंगा की लहरों में विलीन होते देखा। पर आज भी जब महाकुंभ में नागा साधुओं की टोली गंगा किनारे ध्यान लगाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक छाया देखी, एक ऐसा साधु जिसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं सकता। महाकुंभ के समाप्त होने के बाद भी शंभुनाथ की कहानी खत्म नहीं हुई थी। प्रयागराज की तंग गलियों में, गंगा किनारे बहते जल में और संतों की सभाओं में उसकी चर्चा अब भी होती थी। कुछ लोग कहते थे कि उसने खुद को गंगा में समर्पित कर दिया, तो कुछ मानते थे कि वह अब भी कहीं जीवित है, लेकिन एक अलग रूप में। एक रात जब घाट पर साधु संत अपनी साधना में लीन थे, तभी अचानक हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। ये गंध कुछ जानी पहचानी थी, जैसे किसी पुराने धूप या तंत्र मंत्र की होती है। घाट पर मौजूद कुछ वृद्ध नागा साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। तभी घाट के अंतिम छोर पर एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसमें कुछ असामान्य था। उसके कदम हवा में तैरते हुए लग रहे थे और उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी किसी जीवित मनुष्य की होती है। जब वह आकृति पास आई तो साधुओं ने पहचान लिया यह शंभुनाथ ही था, लेकिन उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अंधेरी गहराइयों जैसी थीं, जिनमें कोई भाव नहीं था। उसकी त्वचा पहले से अधिक काली और रूखी हो गई थी और उसके शरीर पर कई रहस्यमयी चिन्ह उभर आए थे। ये देखकर वहां मौजूद साधु कांप उठे। एक वृद्ध नागा साधु ने धीरे से पूछा, तू कौन है? क्या तू अब भी वही शंभुनाथ है? शंभुनाथ ने कुछ देर तक मौन साधे रखा, फिर उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। यह उत्तर सुनकर वहां उपस्थित सभी साधु सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन उसके अगले शब्दों ने सभी को भय से भर दिया। मैं अब शंभुनाथ नहीं हूं, मैं अब बस एक छाया हूं, एक ऐसा अस्तित्व जो मृत्यु और अमृतत्व के बीच अटका हुआ है। शंभुनाथ की यह रहस्यमयी वापसी पूरे साधु समाज के लिए चिंता का विषय बन गई। कुछ ने सोचा कि वह अब भी किसी शक्ति के वश में है, तो कुछ ने कहा कि वह किसी तांत्रिक विद्या के प्रभाव में है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि वह अब किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा नहीं लेता था। उसने स्नान करना छोड़ दिया था, न ही वह किसी से बातचीत करता था। बस अकेले ही गंगा किनारे बैठा रहता, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक शंभुनाथ घाट से गायब हो गया। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके जाने के बाद घाट पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घाट के पास जलती हुई चिताओं में से एक चिता अपने आप जल उठी, जबकि वहां कोई शव नहीं था। सुबह जब लोग वहां पहुंचे
तो उन्होंने राख में कुछ विचित्र चिन्ह देखे। वैसे ही चिन्ह जैसे शंभुनाथ के शरीर पर थे। ये देखकर लोग भयभीत हो गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि शंभुनाथ अब पूरी तरह से किसी और शक्ति के अधीन हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद हिमालय से एक खबर आई कि किसी ने एक पुराने गुप्त मंदिर के पास एक विचित्र साधु को देखा है। उस साधु का वर्णन ठीक वैसा ही था जैसा शंभुनाथ का था। जब कुछ नागा साधु हिमालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंभुनाथ ध्यान में बैठा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने उसे बुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक वृद्ध साधु ने कहा, यह अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। यह अब एक नया रूप धारण कर चुका है। यह अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा है जहां से कोई वापस नहीं आता। जब नागा साधु वहां से लौटने लगे तो उनमें से एक ने कुछ दूर एक जानी पहचानी आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे धुंध में से प्रकट हो रही थी। जब वह पास आई तो सभी की सांसें थम गईं। वह चांडाल बाबा थे। कोई नहीं जानता था कि वह इतने सालों बाद अचानक क्यों प्रकट हुए थे, लेकिन उनके आते ही वातावरण में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। हवा ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। चांडाल बाबा ने बस एक बार मंदिर के द्वार की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, अब समय आ गया है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वह मंदिर जहां शंभुनाथ ध्यान में बैठा था, अब किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र बन चुका था। वहां जाने वाले साधु कहते थे कि मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी शक्ति का घेरा था, जिससे एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर आना असंभव था। कुछ लोग कहते थे कि यह कोई सिद्ध स्थल था, जहां केवल वे ही जीवित रह सकते थे जो मृत्यु और जीवन के बंधनों से मुक्त हो चुके थे। चांडाल बाबा के वहां पहुंचने के बाद मंदिर के द्वार अचानक अपने आप खुल गए। अंदर घना अंधेरा था और हल्की हल्की धूप की किरणें पत्थरों से टकराकर अजीब सी छायाएं बना रही थीं। चांडाल बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े और शंभुनाथ के सामने जाकर खड़े हो गए। शंभुनाथ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो एक जीवित इंसान की होती है। उनमें एक ऐसा गूढ़ रहस्य छुपा था जिसे समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। चांडाल बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तू अब एक नए मार्ग पर है, लेकिन यह मार्ग तुझे कहां ले जाएगा, यह अभी भी अनिश्चित है। शंभुनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस उनकी ओर देखता रहा, जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन शिलालेख चमकने लगे। यह देखकर सभी साधु अचंभित रह गए। इन शिलालेखों में किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे समझना लगभग असंभव था, लेकिन चांडाल बाबा उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है। चांडाल बाबा की बात सुनकर सभी साधु और तांत्रिक उनकी ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से एक गहरी ध्वनि गूंजने लगी। यह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वहां मौजूद साधु घबरा गए। अचानक शंभुनाथ के शरीर से धुएं जैसी कोई चीज निकलने लगी। यह कोई सामान्य धुआं नहीं था। यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो मंदिर के वातावरण को बदल रही थी। चांडाल बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह वह शक्ति है जो तुझे मृत्यु के द्वार से खींच लाई थी, लेकिन अब इसे मुक्त करना होगा। शंभुनाथ ने धीरे धीरे अपनी हथेलियां खोली और उनमें से एक नीली लौ निकलने लगी। यह लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रही हो। लेकिन जैसे ही यह लौ पूरी तरह प्रकट हुई, मंदिर के अंदर जमीन हिलने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां धीरे धीरे जीवंत होने लगीं, जैसे किसी गुप्त अनुष्ठान का प्रभाव हो। शंभुनाथ के चेहरे पर पहली बार भय की छाया आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने यह शक्ति मांगी थी, लेकिन अब यह शक्ति ही मेरा अंत करने वाली है। चांडाल बाबा ने सिर झुकाया और कहा, हर शक्ति का एक मूल्य होता है शंभुनाथ। तुझे इस शक्ति को त्यागना होगा, नहीं तो यह तुझे नष्ट कर देगी। शंभुनाथ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसकी मुट्ठी खुली, वह नीली लौ अचानक आसमान की ओर उठ गई और मंदिर की छत से टकराई। तभी एक तेज विस्फोट हुआ और मंदिर के अंदर हर चीज भस्म होने लगी। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं। सभी साधु वहां से भागने लगे, लेकिन चांडाल बाबा और शंभुनाथ वहीं खड़े रहे।
शंभुनाथ ने अंतिम बार चांडाल बाबा की ओर देखा और कहा, अब यह शक्ति मुक्त हो रही है, लेकिन इसके साथ मेरा भी अंत निश्चित है। चांडाल बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी अंत पूर्ण विराम नहीं होता शंभुनाथ, यह बस एक नया आरंभ है। और फिर एक तीव्र प्रकाश फैला जिसने पूरे मंदिर को अपने अंदर समा लिया। जब वह प्रकाश शांत हुआ तो मंदिर के अंदर शंभुनाथ का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक चीज वहां बची थी, चांडाल बाबा का एक रहस्यमयी प्रतीक जो उस स्थान पर उकेरा गया था जहां शंभुनाथ बैठा था। वह मंदिर जो सदियों से अडिग खड़ा था अब खंडहर बन चुका था। विस्फोट के बाद वहां न कोई साधु बचा था, न ही कोई अन्य शक्ति। बस चारों ओर राख थी और एक अजीब सी सिहरन वातावरण में फैली हुई थी। लेकिन एक बात जिसने सभी को चौंका दिया वह थी चांडाल बाबा का वह रहस्यमयी प्रतीक जो शंभुनाथ के ध्यान स्थल पर उभर आया था। इस प्रतीक का अर्थ क्या था? क्या यह किसी गुप्त संकेत की निशानी थी, या फिर यह संकेत दे रहा था कि शंभुनाथ का अंत वास्तव में हुआ भी था या नहीं? कई वर्षों तक हिमालय के तपस्वी और तांत्रिक इस स्थान पर आकर ध्यान करते रहे, लेकिन कोई भी उस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सका। फिर एक दिन काशी के एक वृद्ध तांत्रिक को एक स्वप्न आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शंभुनाथ मरा नहीं है, वह वापस आएगा, लेकिन एक नई पहचान के साथ। उनकी यह बात सुनकर सभी शिष्य अचंभित रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा इतनी लंबी होगी। वर्षों बीत गए। हिमालय के खंडहरों में अब वनस्पतियां उग आई थीं। लोग धीरे धीरे उस मंदिर को भूलने लगे थे, लेकिन एक घटना ने सबको फिर से झकझोर कर रख दिया। बनारस के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसमें कुछ असाधारण शक्तियां दिखाई देने लगीं। उसकी आंखें बिल्कुल शंभुनाथ जैसी थीं, गहरी, रहस्यमयी और चमकदार। उसे जन्म से ही संस्कृत के श्लोक याद थे, जबकि किसी ने उसे कभी कुछ नहीं सिखाया था। जब वह रोता तो हवा में हल्की हल्की ध्वनियाएं गूंजने लगती थीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे शांत करने का प्रयास कर रही हो। उसके माता पिता इस चमत्कार से भयभीत थे। गांव के लोग भी उसकी विचित्र शक्तियों से डरने लगे थे। फिर एक दिन जब वह केवल 7 वर्ष का था, उसने अचानक अपनी मां से कहा, मुझे तपस्या के लिए जाना है। उसकी मां ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बेटा, तुझे यह ज्ञान कहां से मिला? बालक ने बस एक उत्तर दिया, मैं कौन हूं यह अभी भी मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन कोई है जो मुझे बुला रहा है। उसी रात गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे गंगा किनारे जाते हुए देखा। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बालक ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आपको भी तो उसी ने भेजा था ना? साधु अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, किसकी बात कर रहा है तू? बालक मुस्कुराया और कहा, जिसका प्रतीक अभी भी हिमालय के उस मंदिर में अंकित है। चांडाल बाबा ने जो लिखा था उसकी व्याख्या अभी बाकी है। यह सुनते ही साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने इस बच्चे की आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उन्हें बरसों पहले चांडाल बाबा की आंखों में दिखा था। क्या यह वही आत्मा थी जो शंभुनाथ के रूप में कभी नागा साधु बनी थी? क्या यह पुनर्जन्म था या फिर कोई नया चमत्कार? गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन जैसे ही बालक ने पानी को छुआ, नदी में एक रहस्यमयी कंपन उठा। गंगा के तट पर हल्की हल्की लहरें बालक के पैरों से टकरा रही थीं। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह शांत था, स्थिर था, मानो उसे अपने भविष्य का आभास हो चुका हो। वृद्ध साधु अभी भी हतप्रभ थे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुझे अपने पिछले जीवन की स्मृतियां याद हैं? बालक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ धुंधली छवियां मेरे भीतर जीवित हैं। हिमालय के बर्फीले शिखर, एक प्राचीन मंदिर और वह विस्फोट जिसने सब कुछ समाप्त कर दिया था। साधु की आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। उन्होंने कांपते हुए कहा, क्या तुझे यह याद है कि तू कौन था? बालक ने आकाश की ओर देखा और कहा, नाम तो कई बार बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। मैं शंभुनाथ था और अब मैं किसी और रूप में आया हूं। साधु का शरीर कांपने लगा।
वर्षों पहले उन्होंने चांडाल बाबा के साथ मिलकर कई गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज वह सत्य उनके सामने स्वयं खड़ा था। गंगा किनारे की रात और भी गहरी हो गई थी। बालक ने अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए और नदी के पानी में उतरने लगा। साधु घबराए। तू कहां जा रहा है? बालक बिना रुके बोला, मुझे किसी ने बुलाया है। साधु ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये बस बालक का वहम था या सच में कोई अदृश्य शक्ति थी। अचानक हवा में एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। गंगा की लहरें हलचल में आ गईं और चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगा। बालक ने साधु की ओर देखा और कहा, जिस शक्ति ने मुझे पहले बुलाया था वह अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। और फिर बालक ने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़ लिए और जैसे ही उसने कोई गुप्त मंत्र बोला, गंगा का पानी अचानक दो भागों में बंटने लगा। साधु का हृदय भय से कांप उठा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह पुनर्जन्म था, एक दिव्य आत्मा की वापसी थी। बालक ने गंगा के बंटे हुए जल के बीच चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने 5वां कदम रखा, हवा में एक अजीब सी आकृति बनने लगी। वह एक छायामयी आकृति थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। साधु ने आंखें फाड़कर देखा, यह तो चांडाल बाबा हैं। हाँ, वही चांडाल बाबा जिनका नाम वर्षों से रहस्य बन चुका था। चांडाल बाबा ने बालक की ओर देखा और कहा, शंभुनाथ, तेरा सफर अब भी खत्म नहीं हुआ, तुझे एक नई यात्रा पर जाना है। बालक ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं गुरुदेव। साधु यह सब देखकर स्तब्ध थे। एक ओर पुनर्जन्म का रहस्य, दूसरी ओर चांडाल बाबा की दिव्य उपस्थिति। गंगा की लहरें अब शांत हो चुकी थीं, लेकिन आसमान में एक नया चमत्कार जन्म लेने वाला था। गंगा के जल में खड़ी वह छायामयी आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। चांडाल बाबा का तेजस्वी स्वर गूंजा, समय आ गया है शंभुनाथ, तुझे इस जन्म में अपने अधूरे कार्य पूरे करने होंगे, लेकिन याद रख, इस बार तेरा मार्ग और भी कठिन होगा। बालक, जिसने अब तक शांत भाव से सब कुछ देखा और सुना था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और चांडाल बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या मेरा उद्देश्य वही है जो पिछले जन्म में था? चांडाल बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को हिला सकता था। नहीं, इस बार तेरा उद्देश्य और भी गूढ़ है। साधु अभी तक स्तब्ध खड़े थे। वह सोच भी नहीं सकते थे कि वे अपनी आंखों से एक दिव्य आत्मा और उसके पुनर्जन्म का रहस्य देख रहे थे। तुझे एक शापित नगर को मुक्त करना है। बालक का माथा तन गया। कौन सा नगर? चांडाल बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। हवा में उनका स्वर और गूंजने लगा। वह नगर जो सैकड़ों वर्षों से अंधकार में डूबा हुआ है, जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता और जो एक रहस्यमयी शक्ति के नियंत्रण में है। बालक ने बिना डरे कहा, मुझे वहां कब जाना होगा? चांडाल बाबा ने अपने दाएं हाथ को उठाया। आसमान में एक हल्की सी कंपन हुई और काले बादल अचानक घुमड़ आए। गंगा का पानी भी विचलित हो गया। तेरा मार्गदर्शन अब एक और साधु करेगा, उसे ढूंढ। वह तुझे उस नगर का द्वार दिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे, वहां केवल शरीर नहीं, आत्मा भी खो सकती है। बालक को अब एक नई दिशा मिल चुकी थी। साधु, जो अभी तक मूक दर्शक बने खड़े थे, अब भय और उत्सुकता से भर चुके थे। तू अभी बहुत छोटा है, यह मार्ग कठिन है, साधु ने कहा। बालक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आत्मा की परिपक्वता शरीर की आयु से नहीं मापी जाती। यह कहकर उसने साधु की ओर देखा। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? साधु के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने सिर हिलाया। जिस साधु को ढूंढना है वह कहां मिलेगा? बालक ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण में उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। रात बीत गई। अगले दिन बालक और साधु यात्रा पर निकल पड़े। गांवों और जंगलों को पार करते हुए वे एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ की हवा अन्य स्थानों से अलग थी, भारी, रहस्यमयी और कुछ छिपाने वाली। साधु ने चिंतित होकर कहा, हम सही स्थान पर तो आ गए हैं, लेकिन वह साधु कहाँ है? बालक ने आगे बढ़ते हुए एक पुरानी टूटी फूटी गुफा की ओर इशारा किया।
यही वह स्थान है जहां हमारा उत्तर छिपा है। गुफा के भीतर घोर अंधकार था, लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और वहां एक कोने में एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। बालक और साधु धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़े। हवा में एक अजीब सा कंपन था, मानो यह स्थान किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए था। वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे, लेकिन जैसे ही बालक ने एक कदम आगे बढ़ाया उनकी आंखें खुल गईं। उनकी दृष्टि बालक पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आ गई। आखिरकार तू आ ही गया। बालक निडर था। उसने सीधा प्रश्न किया, आपको मेरे आने की जानकारी थी? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। यह सब पूर्व निर्धारित था। तेरा मार्ग पहले ही लिखा जा चुका है। अब तुझे उस शापित नगर की ओर जाना होगा, जिसका द्वार केवल वही खोल सकता है जो इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की परीक्षा को पूरा कर सके। साधु ने धीरे से एक पुरानी पीली पड़ चुकी पुस्तक निकाली और उसे बालक के सामने रख दिया। यह पुस्तक उस नगर का रहस्य है, लेकिन इसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना होगा। बालक ने पुस्तक को छुआ और एक झटके में पूरा गुफा प्रकाश से भर उठा। साधु चौंक गए, लेकिन बालक शांत रहा। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। पुस्तक में लिखी हुई भाषा प्राचीन थी, लेकिन बालक उसे सहजता से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह नगर वह स्थान है जहां समय ठहर चुका है। जो भी यहां प्रवेश करता है वह भूतकाल और भविष्य के बीच फंस जाता है। केवल वह व्यक्ति इस नगर को मुक्त कर सकता है जिसने अपने पूर्व जन्म में यहां एक अधूरी प्रतिज्ञा की थी। बालक ने पुस्तक बंद की और दृढ़ निश्चय के साथ साधु की ओर देखा। हमें तुरंत चलना होगा। रास्ता कठिन था। पहाड़ों, घने जंगलों और सूने रास्तों को पार करते हुए वे एक विशाल पत्थर के द्वार के पास पहुंचे। यह वही नगर था जो शापित कहा जाता था। बालक ने मंत्रों का उच्चारण किया और द्वार पर हाथ रखा। पल भर में ही पत्थर हिलने लगे और एक गहरी गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। साधु ने घबराकर पूछा, क्या यह सच में खुल रहा है? बालक ने बिना कुछ कहे मंत्रोच्चारण जारी रखा और देखते ही देखते द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर का दृश्य अविश्वसनीय था। एक ठहरा हुआ नगर जहां लोग पत्थर के समान खड़े थे, मानो समय ने उन्हें रोक दिया हो। यह नगर समय के बंधन में कैद है, बालक ने कहा, लेकिन अब इसे मुक्त करने का समय आ गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। अचानक पूरे नगर में हलचल होने लगी। पत्थर जैसे जमे हुए लोग धीरे धीरे जीवन में लौटने लगे। नगर की हवाएं एक बार फिर जीवंत हो गईं। नगर के बुजुर्गों ने बालक की ओर देखा और कहा, शंभुनाथ, तेरा कर्तव्य पूरा हुआ। बालक ने मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर संतोष था, मानो उसने अपनी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी कर ली हो। अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। नगर मुक्त हो चुका था। चांडाल बाबा की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। बालक अब अपने अगले सफर के लिए तैयार था। साधु ने धीरे से पूछा, अब तू कहां जाएगा? बालक ने आकाश की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां मुझे फिर से पुकारा जाएगा। और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। साधु स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वे एक ऐसे चमत्कार के साक्षी बने जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है तो बताइए कैसी लगी ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।